अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त भाई बखैर आफियत होंगे और मज़ों में होंगे। तो आपका भाई, आपका दोस्त, आपका होस्ट आपके अपने चैनल स्कैनर वाले पे लाया है आपके लिए एक न्यू वीडियो। और आज की जो वीडियो है ये होने वाला है हमारा ट्रेनिंग सेशन 5। और जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, व्हाट इज़ क्रैंक सेंसर। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रैंक सेंसर को डिस्कस करने का और उसके बारे में इन डेप्थ रिव्यू देने का। इसके अंदर क्रैंक सेंसर कितनी टाइप्स के होते हैं, क्रैंक सेंसर कहाँ लगे होते हैं, क्रैंक सेंसर का बेसिक पर्पस क्या होता है और क्रैंक सेंसर के वर्किंग प्रिंसिपल्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम क्रैंक सेंसर पे कि हमारे पास जो क्रैंक सेंसर है वो होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आप जैसे कि ऊपर देख रहे होंगे हमारे पास ये है क्रैंक सेंसर इज़ अ सेंसर दैट डिटेक्ट्स क्रैंक शाफ्ट पोजीशन एंड पिस्टन पोजीशन एंड इट्स एंगल। तो दोस्तों ये जो सेंसर लगा होता है ये क्या करता है, ये हमारे पास जो इंजन के अंदर क्रैंक शाफ्ट लगी होती है उसकी पोजीशन को चेक करके ECU को बताता है कि उसका वो कौन से एंगल पे चल रही है, उसका किस पोजीशन पे वो इस वक्त मौजूद है। और उसी के ज़रिए वो पिस्टन्स को चेक करती है कि हमारे पिस्टन्स किस पोजीशन पे हैं। दोस्तों ये जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है ये है हमारे पास क्रैंक शाफ्ट। ठीक है दोस्तों, इसको कहते हैं क्रैंक शाफ्ट और ये इस तरह इंजन के अंदर लगी होती है। और क्रैंक शाफ्ट के ऊपर एक मिनट, ये देखें दोस्तों, ये हमारी केम शाफ्ट्स हैं, ये है हमारी क्रैंक शाफ्ट और ये है पोजीशंस। तो जब ये क्रैंक शाफ्ट घूमती है तो ये पिस्टन्स अप एंड डाउन जाते हैं। ठीक है, और इसकी पोजीशन को चेक करने के लिए एक आगे एक जो है तो उसको कहते हैं क्रैंकशाफ्ट पोजीशन प्लेट। ठीक है, या उसको क्रैंकशाफ्ट रिलेक्टर रिंग भी कहा जाता है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारे पास, ये देखें क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर प्लेट। ठीक है, ये देखें इधर इसके अंदर एक गैप सा है। ठीक है, और ये इसके आगे इसके तीत से हैं। ठीक है, इसके आप ये कह सकते हैं इसके दांत हैं। ठीक है, और ये प्लेट जो है, इस प्लेट के आगे लगा होता है हमारे पास एक सेंसर और इस टाइप का सेंसर होता है। ठीक है, ये सेंसर हमारे पास लगा होता है और ये सेंसर जो है हमारे पास केम शाफ्ट पे भी लगा होता है। मैं आपको बताता हूँ जी। तो दोस्तों ये देखें, ये हैं हमारे पास केम शाफ्ट्स। ठीक है, ये एक केम शाफ्ट है और ये दूसरी केम शाफ्ट है। कुछ इंजन होते हैं वो होते हैं सॉक, जिसको कहा जाता है सिंगल ओवरहेड केम। ठीक है, और कुछ इंजन होते हैं डॉक, DOHC, डुअल ओवरहेड केम शाफ्ट। ठीक है, और ये जो टोयोटा ज़्यादातर यूज़ करता है ये होते हैं डुअल ओवरहेड केम शाफ्ट इंजन्स। और ये जो शाफ्ट्स होती हैं ये होती हैं हमारे पास केम शाफ्ट्स। ठीक है, और इनकी पोजीशन के लिए भी हमारे पास जो सेंसर, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये है हमारे पास क्रैंक शाफ्ट सेंसर। ठीक है, और ये है हमारे पास केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर। ठीक है दोस्तों, ये दोनों तकरीबन सिमिलर एक ही टाइप के सेंसर्स हैं। ठीक है, 2 वायर्स वाले। और इस तरह का होता है हमारे पास क्रैंक शाफ्ट सेंसर। इसका बेसिक पर्पस क्या होता है दोस्तों, क्रैंक सेंसर और केम सेंसर का बेसिक पर्पस होता है किसी भी शाफ्ट की पोजीशन बताना। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास जो सेंसर होता है इसको कहते हैं दोस्तों, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक को कहते हैं हम वेरिएबल रिलक्टेंस सेंसर, VR सेंसर। ठीक है, और इसको इंडक्टिव सेंसर भी कहा जाता है। दूसरी टाइप होती है उसको कहते हैं हॉल इफेक्ट सेंसर। ये 2 टाइप्स के सेंसर हमारे पास गाड़ियों में मौजूद होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मुख्तलिफ़ जगह पे जहाँ पे किसी भी शाफ्ट की या किसी भी चीज़ की पोजीशन हमने डिटेक्ट करनी हो तो उसके लिए यूज़ किए जाते हैं ये सेंसर्स। ठीक है, और तो इसके बाद हम चलते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सप्लेन वेरिएबल रिलक्टेंस सेंसर। अब ये वेरिएबल रिलक्टेंस सेंसर क्या होते हैं और इनमें और हॉल इफ़ेक्ट में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं जी।
तो commonly called a VR sensor is a transducer that measures changes in magnetic reluctance when combined with basic electronic circuit. The sensor detects the changes in presence of proximity of furious objects. अच्छा जी, तो आपको आसान अल्फाज में समझाने के लिए आपको बताते हैं, ये सेंसर है, ठीक है। अब देखें इसको, ये सेंसर है VR सेंसर, ठीक है दोस्तों। इसके आगे देखें मैग्नेट है, ये देख सकते हैं आप, ये इसके आगे क्या होता है, मैग्नेट, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारे पास सेंसर का स्ट्रक्चर। इस सेंसर में हमारे पास अंदर एक मैग्नेट लगा होता है, मैग्नेट के अंदर होती है एक आयरन की कोर, ठीक है। इसके ऊपर होती है एक कॉइल, ठीक है दोस्तों। और ये आयरन की कोर जो है थोड़ी सी बाहर आई होती है, और ये जो होता है ये गियर व्हील या इसको रिलक्टर कहते हैं, और ये दो वायर इसकी बाहर आई होती हैं। तो ये क्या करता है दोस्तों, जब इसके आगे से ये इसका होता है एयर गैप, ठीक है। अगर ये एयर गैप हर एक सेंसर के आगे मखसूस किस्म का होता है, ठीक है। तो ये एयर गैप जो है अगर ये ज़्यादा होगा तो तब इसको डिटेक्शन में जो है तो प्रॉब्लम होगी, ये सही तरह से डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। तो इसके एयर गैप को जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसी पे होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो जब इसके आगे से ये रिलक्टर रिंग जो है गुज़रता है, तो इसके जो टीथ्स हैं ये जो हैं इसके, यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करता है, ठीक है। और इसके ऊपर मौजूद कॉइल जो है तो वो हमारे पास इस तरह के वोल्टेज AC तक की रेंज होती है इसकी, AC वोल्टेजेस। तो ये इस तरह के AC वोल्टेजेस इस तरह की एक साइन वेव प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ECM को इससे पता चलता है कि हमारा जो क्रैंक है वो किस पोजीशन पे है। लेट सपोज ये क्रैंक, ये जो गियर व्हील है, आपको फर्दर बताता हूँ। ये देखिए, अब इस इमेज में आपको पता चलेगा, ये जो हमारे पास ये जो है तो रिलक्टर रिंग है, ठीक है दोस्तों। और इस ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, ठीक है। तो जब इसके आगे से 8 पल्स गुजरते हैं तो इसको पता चलता है कि ये कौन से पोजीशन पे। लेट सपोज ECM जो है वो इस सेंसर की मदद से इसकी पोजीशन, क्रैंक की पोजीशन को चेक करता है। और हमारे पास VR सेंसर में AC वोल्टेजेस प्रोड्यूस होते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर को हमने जो है तो AC वोल्ट्स 20 वोल्ट्स पे सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सेंसर, ठीक है। तो अब आप देखिए, अच्छा जब मैं इसको उसके साथ टच करता हूँ तो आप देख रहे हैं मीटर पे, आप चेक करें, ठीक है। ये देखें कुछ भी नहीं है। इसी तरह जब ये सेंसर जो है क्रैंक के सामने ऐसे, तो दोस्तों जब ये इसके आगे से ऐसे गुजरता है कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट, तो ये इसको क्या करता है, ये ECU को पल्स जनरेट करके बताता है, ठीक है दोस्तों। और ये है हमारे पास, इस टाइप के सेंसर को कहते हैं VR सेंसर। अब हमने कैसे इसको चेक करना है कि गाड़ी में कि हमारे पास ये जो सेंसर लगा हुआ है ये VR सेंसर है या फिर ये हॉल इफ़ेक्ट सेंसर है। तो हमने इसके कनेक्टर के ऊपर चेक करने हैं, हमें इसके इग्निशन ऑन करके गाड़ी को, मल्टीमीटर को आपने वोल्टेजेस पे रखना है। तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी वोल्टेजेस जो हैं तो प्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है। सॉरी, वो हमारे पास उस पोजीशन पे कोई भी वोल्टेजेस नहीं होंगे, मतलब ये सेंसर जो है ये विदाउट वोल्टेजेस के काम करता है, वर्किंग करता है, ठीक है दोस्तों। और गाड़ी में इसकी जो पोजीशन होती है कार में ज़्यादातर, उसको कहा जाता है NE पॉजिटिव एंड NE नेगेटिव। आप इस सेंसर को
ऑसिलोस्कोप पे भी चेक कर सकते हैं। जब ऑसिलोस्कोप पे चेक करेंगे तो इस टाइप का हमारे पास जो है तो ग्राफ बनेगा। ये आप देख सकते हैं, ये साइन वेव बन रही है AC वोल्टेज की। ये कितना है जी 20 ms और ये है 5 वोल्ट की रेंज। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। आपने जब इसको चेक करना है तो आपने कितने 5 वोल्ट डिविएशन 20, आप 20 से ज़्यादा भी चेक कर सकते हैं, ज़्यादा आपको क्लियर नज़र आएगा। लेकिन ये देख सकते हैं, ये है इसकी साइन वेव। ठीक है, वोल्टेजेस जब भी ये चलेगी, आप इंजन क्रैंक करेगा तो ये आपको इस तरह की साइन वेव बना के देगा। अच्छा जी दोस्तों, हॉल इफ़ेक्ट, जैसा कि आपको हॉल इफ़ेक्ट की इधर देखिए आप, इसकी जो डेफिनेशन है इसमें लिखा हुआ है, इसमें इंटीग्रेटेड मतलब इसके अंदर एक सर्किट डेवलप किया गया हुआ है। उस सर्किट को ऑन होने के लिए वोल्टेजेस चाहिए होते हैं। ठीक है, वो सर्किट ऑन होता है, इसके अंदर भी मैग्नेट होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू VR सेंसर इसका मैग्नेटिक फील्ड होती है वो लो होती है, वो इंटरनल इसके यूज़ के लिए होती है। ठीक है दोस्तों, और ये सेंसर जो होता है तो इसको पावर चाहिए होता है। ठीक है, और इसने पावर क्या करना होता है, फिर ये हमारे आउटपुट वोल्टेजेस में जो है पावर देता है। ठीक है, और इसकी जो आउटपुट वोल्टेजेस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक टाइप में जो हमारे पास होता है उसको हम डिजिटल कहते हैं, और दूसरी जो टाइप होती है उसको हम कहते हैं एनालॉग। ठीक है, अब एनालॉग एंड डिजिटल क्या है वो भी आपको बताते हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये जो है हमारे पास होंडा सिविक का केम पोजीशन सेंसर है, उसका CKP भी आई थिंक इसी टाइप का ही होता है। ठीक है दोस्तों, और ये सेंसर जो है ये देख सकते हैं, ये 3 वायर्स वाला है। अच्छा, आपको इसकी दूसरी चीज़ बताऊं, ये देखिए इसमें भी मैग्नेट है लेकिन बहुत हल्का है। ठीक है, दूसरा VR सेंसर की दूसरी निशानी ये होती है, ये सेंसर अगर इस तरह का भी होगा ना तो उसमें एक होल होगी और यहाँ से उसका आयरन का पोल बाहर निकला होगा। जैसे कि होंडा के अंदर जो है तो आई थिंक उसका काउंटर शाफ्ट का सेंसर है कि मेन शाफ्ट का सेंसर है, वो भी उसी टाइप का सेंसर है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारी गाड़ियों के ABS सेंसर भी जो हमारे पास होते हैं वो VR टाइप के होते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास हॉल इफ़ेक्ट सेंसर है, ये हॉल इफ़ेक्ट जो है तो ये हमारे पास जो है तो DC आउटपुट हमें देता है, ये हमें देता है AC आउटपुट, ये हमें प्रोवाइड करता है DC आउटपुट। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए क्या होता है, इसकी एक पिन पे हमारे पास आता है G पॉजिटिव। ठीक है, बीच में होते हैं हमारे पास ग्राउंड, और इस पॉइंट पे ये हमारे पास निकलता है जो है तो पल्स। ठीक है, और ये जो पल्स होता है दोस्तों, उसको हम मल्टीमीटर की मदद से नहीं चेक कर सकते, इसको हम सिर्फ ऑसिलोस्कोप की मदद से चेक कर सकते हैं। और ऑसिलोस्कोप जो है तो वो उसको कैसे रीड करती है आपको वो भी बताते हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये है जब हम इसको चेक करेंगे ऑसिलोस्कोप पे तो ये हमें इस टाइप का ग्राफ बना के देगा। ठीक है दोस्तों, और ये हॉल इफ़ेक्ट सेंसर जो है, और मुझे तो बेसिकली क्रैंक के ऊपर लगा हुआ VR सेंसर ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो तंग नहीं करता, और ये जो हॉल इफ़ेक्ट सेंसर है ये ज़्यादातर जो है तो हमें ट्रबल देता है। अच्छा, उसके बाद ये देखिए, ये हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक है, अब हॉल इफ़ेक्ट सेंसर के अंदर जो है ना उसका स्ट्रक्चर भी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आपको एनालॉग एंड डिजिटल बता दूँ। तो ये हॉल इफ़ेक्ट का जो एनालॉग होता है ना, ये जब पल्स जनरेट नहीं करते, ये क्या करता है जी, ये सीधा एनालॉग सिग्नल निकालता है, ये वोल्टेजेस की शक्ल में क्या करता है, हमें आउटपुट देता है। लेकिन ये जो है हमें पल्स की शक्ल में आउटपुट वोल्टेजेस प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारे पास हॉल इफ़ेक्ट सेंसर की वर्किंग। ठीक है, ये हमारे पास एक कंडक्टर प्लेट, और ये यहाँ से देखें वोल्टेजेस जा रहे हैं, और ये इसको जो मैग्नेट है ये अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हॉल इफ़ेक्ट जो, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारे पास हॉल इफ़ेक्ट सेंसर का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये देखें, इसके अंदर एक क्या लगा हुआ है, एक सर्किट लगा हुआ है, और ये है इसका हॉल एलिमेंट। तो इस सेंसर के आगे भी एक मैग्नेट लगा होता है। जब इस मैग्नेट के आगे से कुछ चीज़ रोटेट करती है तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और हॉल इफ़ेक्ट के ऊपर इसको
जो है तो सिग्नल देता है। फिर हॉल इफ़ेक्ट क्या करता है, इस मैग्नेटिक फील्ड का लिया हुआ सिग्नल जो है वो हमें वोल्टेजेस की सूरत में प्रोवाइड करता है। अच्छा जी दोस्तों, तो ये देख सकते हैं, ये है हमारे पास हॉल इफ़ेक्ट सेंसर का इंटरनल स्ट्रक्चर। ये है हॉल एलिमेंट, ठीक है। ये हमारी जो है पावर सप्लाई आ गई, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। इसके अंदर लगा होता है एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर, और ये एनालॉग सिग्नल हमें यहीं से ही, अगर एनालॉग होगा तो वो हमें यहीं से ही आउटपुट वोल्टेजेस प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। लेकिन जब दोस्तों हमारे पास डिजिटल आउटपुट वाला सेंसर होगा तो उसके अंदर इसी एम्पलीफायर के आगे लग जाता है एक ट्रिगर, ठीक है, जो कि यहाँ से वोल्टेजेस को कलेक्ट करता है और उसके बाद उनको जो है तो पल्स की सूरत में ट्रिगर करता है, ठीक है दोस्तों। और ये है हॉल इफ़ेक्ट सेंसर की वर्किंग। आप फर्दर समझने के लिए आप इस डायग्राम को भी देख सकते हैं कि हमारा हॉल इफ़ेक्ट सेंसर जो है तो वो कैसे काम करता है। और ये जितने भी सेंसर्स हैं दोस्तों, ये बेसिक इनका पर्पस क्या होता है कि इनके आगे से जब मेटल गुज़रता है तो ये डिटेक्शन करते हैं, उसको काउंट करते हैं कि जी मेटल गुज़रा है, ठीक है। और इसके ज़रिए से जो है तो ECU पोजीशन लेता है। ECM जो है इसी के ज़रिए से पोजीशन कैलकुलेट करता है। कैसे कैलकुलेट करता है वो भी आपको बताता हूँ जी। तो दोस्तों ये देखिए, लेट सपोज़ ये है हमारे पास क्रैंक शाफ्ट, ठीक है, रिलक्टर रिंग, ठीक है। ये इस पोजीशन पे है 0, ठीक है। ये जैसे ही मूव करता है, ठीक है दोस्तों, उसी तरह से जो है तो ये जो है ECM को इसकी रोटेशन की पोजीशन देता है, ठीक है। लेट सपोज ये इस तरह गया जी, यहाँ पे आता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, और 270 डिग्री। इसी तरह ये जितने भी इसके, ये 0 है, ये 180 है, ठीक है, ये 90 डिग्री हुआ हमारे पास। तो ये जिस तरह भी ये 90 डिग्री पे, आई थिंक इसको रेड भी कहते हैं। तो ये 0 टू लेके 360 डिग्री का इसका क्या है, एंगल है, ठीक है दोस्तों, क्रैंक का। और इस सारे एंगल को जो है तो क्या किया जाता है, नोट किया जाता है। अभी आपको एक दूसरी बात बताऊं, इसी के ज़रिए से हमारा जो है तो मिसफायर भी डिटेक्ट किया जाता है क्रैंक एंड कैम शाफ्ट की पोजीशन की वजह से। और अब तो खैर एग्जॉस्ट सेंसर के ज़रिए भी जो है तो मिसफायर को डिटेक्ट किया जाता है। अब लेकिन ज़्यादातर जो हमारा क्रैंक सेंसर है, ये हमारा मेन सेंसर है इंजेक्शन टाइमिंग के लिए, स्पार्क टाइमिंग के लिए और इंजन को रन करने के लिए। क्रैंक सेंसर एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। और साथ में इसकी कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर जो है वो भी बहुत ही ज़रूरी सेंसर है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं, ये है इसका एंगल, ठीक है। अभी लेट सपोज ये जो है इधर 0 है, ठीक है। जिस तरह इधर मूवमेंट हो रहा है, जैसे ये रोटेट करती है वहाँ वैसे वैसे जो है तो क्रैंक की पोजीशन जो है तो 360 डिग्री एंगल तक जो है तो ECU को पता चलती है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्तों भाइयों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका भाई आपके साथ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।